Hello students, you must be remembering we had started the 6th chapter of the book A Pact with the Sun, and the name of the chapter is The Monkey and the Crocodile. Monkey means बंदर and crocodile is मगरमच्छ। तो हमने पढ़ा था कि बंदर जो है वो दोस्ती करता है मगरमच्छ के साथ, और जो मगरमच्छ की वाइफ है वो बहुत दुष्ट है और वो चाहती है कि वो बंदर का हार्ट जो है वो निकाल कर खाए। तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि वो उसे लेकर आए, लेकिन क्रोकोडाइल जो है वो अपने दोस्त के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकता, वो उसका पक्का मित्र है। लेकिन मजबूर होकर बाद में उसे अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है और वो वापस आकर मगरमच्छ को बंदर को बताता है कि उसकी पत्नी ने उसे खाने के लिए बुलाया है। मतलब वो उसे अभी सच नहीं बोल रहा है, पर जैसे ही वो नदी के बीचों बीच पहुंचते हैं जहां पानी की जो धारा है वो बहुत तेज़ है, वहां पहुंचकर मगरमच्छ उसे बता देता है। वो बताए बिना रह नहीं पाता और वो बोल देता है कि वो उसे वहां किस उद्देश्य से लाया है, किस लिए लाया है, ताकि उसकी पत्नी उसका हार्ट जो है, दिल या कलीजा, वो निकाल कर खा सके। तो बच्चों, आज हम इसका आखिरी पार्ट जो है वो पढ़ेंगे, तो आप भी अपनी बुक्स निकालें और साथ साथ पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा और आपको ये अच्छा भी लग रहा होगा, एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये स्टोरी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। द मंकी वाज थंडरस्ट्रक। थंडरस्ट्रक मतलब मानो उस पर बिजली गिर गई हो आकर, वो एकदम स्तब्ध रह गया। क्यों? क्योंकि जब उसे मगरमच्छ ने ये कहा कि वो उसे पानी के अंदर ले जाएगा ताकि उसकी पत्नी उसे मारकर उसका हार्ट जो है वो खा सके। ही न्यू हिज लाइफ वाज इन डेंजर। वो जानता था कि उसका जीवन खतरे में था। ही केप्ट हिज कूल एंड परसुएडेड द क्रोकोडाइल ऑन अ प्रीटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री। उसने अपना दिमाग जो था उसे शांत रखा और क्रोकोडाइल को परसुएड किया, मतलब उसे तैयार कर लिया, मना लिया, उकसा दिया कि वो उसे वापस पेड़ के पास लेकर चले। उसने अपना दिमाग लगाया। वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं, और ना ही उसने अपनी जो मनोस्थिति थी वो क्रोकोडाइल के सामने जाहिर होने दी। ठीक है, उसने ये प्रकट नहीं होने दिया कि वो डरा हुआ था, वो शांत रहा। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल। और फिर उसने फैसला किया कि वो मगरमच्छ के साथ अपनी दोस्ती अब ख़त्म कर देगा। डिसकंटिन्यू मतलब वो कंटिन्यू नहीं रखेगा, वो उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप समाप्त करेगा। ओके। द मंकी वाज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। मंकी बंदर, स्केयर्ड मतलब डर गया था, डिस्ट्रेस्ड मतलब उदास, दुखी हो गया था वो बहुत। बट ही वाज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। लेकिन वो बाकी सब बंदरों की तरह, जो बंदर होते हैं बच्चों, वो बहुत समझदार होते हैं और बहुत चालाक होते हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत समझदार भी था और वो थोड़ा सेंसिबल मतलब उसका जो दिमाग था वो तेज़ था, चालाक भी था, चुस्त भी था, है ना, सेंसिबल भी था, उसे समझ में आ रहा था कि क्या करना है। काफ़ी समझदार बंदर था वो। ही केप्ट अ कूल हेड। उसने अपना दिमाग शांत रखा। कामली ही सेड, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। तो बड़े शांत भाव से उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड। तुम मेरे एकमात्र दोस्त हो। आफ्टर ऑल, वट इज़ अ मंकीज़ हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ। आखिरकार एक बंदर का दिल जो है उसके एक क्रोकोडाइल की पत्नी के जीवन के साथ क्या तुलना की जा सकती है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी। पर तुम कितने मूर्ख, तुम ऐसे मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग। मैं अपना दिल भी अपने साथ ले आता। बट वेयर इज़ योर हार्ट आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। बड़ी मासूमियत से मगरमच्छ ने पूछा, पर तुम्हारा दिल है कहाँ। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम। मैंने सोचा कि तुम हर वक्त अपना दिल अपने साथ लेकर चलते हो। ऑफ कोर्स नॉट। बंदर ने कहा, अरे बिल्कुल नहीं। इट्स देयर ऑन द ट्री। ये तो वहाँ पेड़ पर है। लेट अस स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। चलो एकदम वापस मुड़ो
और तैयार कर वापस चलते हैं और लेकर आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, अपने अंदर वापस अपना विश्वास जो था वो उसे वापस भरते हुए, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ बंदर ने जवाब दिया, अरे मैं अपना दिल साथ लेकर थोड़ी रखता हूँ, ये तो पेड़ पर है, तो चलो चलो जल्दी से वापस मुड़ो और हम पेड़ पर चलते हैं और लेकर आते हैं, तुम्हारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। उसने अपना दिमाग यूज़ किया बच्चों, उसने अपने ऊपर अपने डर को हावी नहीं होने दिया, है ना। ओ डियर व्हाट ए मिस्टेक हिस्ड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने एक फुंकार सी भरते हुए कहा, ओ यार, मतलब ऐसे जैसे होते, अरे यार ये क्या गलती हो गई। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे जैसे ही क्रोकोडाइल ने पूरे फुल फोर्स के साथ वापस मुड़ा वो पेड़ तक पहुंचने के लिए, तो फिर ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लगे। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे मंकी जो था बंदर, वो जंप मारकर पेड़ पर चढ़ गया और उसने बहुत गहरी राहत की एक सांस ली। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, let your wife have some fruit rather than my heart. उसने आसपास की जो एक दो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, वहाँ से फल तोड़े और उन्हें नीचे फेंकते हुए कहा, अपनी पत्नी को ये फल खाने दो बजाय मेरा हार्ट खाने के। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, जो ताज़ा फल होते हैं वो शरीर और दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन, उसने उसको कहा, अलविदा दोस्त, और अगर तुम बुरा ना मानो तो अब हम आगे कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम, जो क्रोकोडाइल था वो बहुत उदास हो गया और वो बुद्धिमान भी था, है ना। उसने कुछ एक जो आंसू थे जो कि असली आंसू थे, वैसे कहावत होती है मगरमच्छ के आंसू बहाना, मतलब कि झूठा प्रिटेंड करना कि मैं दुखी हूँ, लेकिन ये वाले जो आंसू थे मगरमच्छ के वो असली आंसू थे, वो दिल से दुखी होकर वो रोया। एंड टर्न बैक टू गो होम, और घर वापस जाने के लिए मुड़ गया। ही वॉज इन ए हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, वो जल्दबाजी में था, अपनी वाइफ को कुछ एक बातें वो बताना चाहता था। तो क्या बताना चाहता होगा वो अपनी पत्नी को, कि किसी से धोखा नहीं करना चाहिए और ख़ासकर अपने दोस्त से कभी भी धोखा, उसे दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए। तो बच्चों ये कहानी थी पंचतंत्र से, है ना। तो हमने इसके 5 क्वेश्चन जो हैं पिछली 2 वीडियोज़ में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अब है 6th क्वेश्चन, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ, बंदर ने अपने आप को कैसे बचाया। तो ये मैं आपको बोलती हूँ, आप अपना लिखें, ठीक है। तो लिखिए, द मंकी प्लेड अ ट्रिक, ट्रिक होता है चाल चलना, ठीक है। क्या किया उसने, चलो लिखते हैं, द मंकी प्लेड PLAYED ओ ट्रिक TRICK, क्या किया, ही टोल्ड द क्रोकोडाइल, ही टोल्ड द क्रोकोडाइल, ये इकट्ठा है क्रोकोडाइल, दैट ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट, कहाँ पर छोड़ा है, ऑन द ट्री, ये उसने चाल चली है ना, ताकि वो वापस पेड़ तक पहुंच सके किसी तरह। सो दे शुड रिटर्न, कि उन्हें वापस मुड़ना चाहिए, दे शुड रिटर्न यानी वापस आना चाहिए। वंस दे रीच्ड द बैंक, और जैसे ही वो किनारे पहुँचे, ONCE, once they reached
द रिवर बैंक, क्या हुआ, उसके आगे लिखेंगे ही जंप्ड ऑन टू द ट्री एंड वॉज सेफ। इस प्रकार वो बच गया। ठीक है, क्या लिखा हमने, द मंकी प्लेड अ ट्रिक, ही टोल्ड द क्रोकोडाइल दैट ही हैड left his heart on the tree, so they should return. Once they reached the bank, he jumped onto the tree and was safe. Understood? Good. So last question is, what does the last sentence of the story suggest? What would the crocodile tell his wife? तो बच्चों ये हम इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं। He was in a hurry to tell his wife a thing or two. तो क्या बताना है उसने कि अपने कभी किसी भी दोस्त को या किसी को भी हमें धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट्स, अब यहाँ पे डज था तो सजेस्ट के साथ हम लगाएंगे एस, सजेस्ट्स दैट द, आपको समझ आ गया ना कहाँ से लिखना है, द से शुरू करना है। The last sentence of the story suggests that the crocodile felt very F-E-L-T, very sad at the loss, LOSS, लॉस होता है नुकसान, लॉस ऑफ ए फ्रेंड, कि अपने एक दोस्त के खो जाने से, मतलब कैसे खो गया, उसकी दोस्ती ख़त्म हो गई है ना, तो उसकी दोस्ती के ख़त्म होने से वो बहुत उदास हो गया था। ही वुड टेल हिज वाइफ, ही वुड टेल, वुड होता है बताएगा, क्या बताएगा अपनी पत्नी को, ही वुड टेल हिज वाइफ दैट वन शुड नॉट बिट्रे, BETRAY, बिट्रे होता है धोखा देना, बिट्रे अ फ्रेंड, if you try to do so, you are also betrayed. यदि आप किसी को धोखा देने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ भी धोखा होगा। तो ये लिखना है बच्चों आपने इसका आंसर, कि द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट्स that the crocodile felt very sad at the loss of a friend. He would tell his wife that one should not betray a friend. If you try to do so, you are also betrayed. यानी कहानी के अंतिम वाक्य से ये प्रकट होता है कि मगरमच्छ एक मित्र को खो देने से बहुत दुखी था और वो अपनी पत्नी को ये बताएगा कि किसी को भी मित्र से धोखा नहीं करना चाहिए, और यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे साथ भी धोखा होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था चैप्टर द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तब आपने इसे अच्छे से अपनी नोटबुक्स में करना है और इसको याद भी करना है, और बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आप ठीक से इसे पढ़ लें और समझें। अपना ध्यान रखें और घर पर रहकर पढ़ाई करते रहें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।